हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर पॉलिनॉमल्स। ओके, ये आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में से। सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमल। यू हैड ऑलरेडी स्टडी इन नाइन्थ स्टैंडर्ड पॉलिनॉमल इन 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। ये सब आप ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और डिग्री के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी स्टडी इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू मीन बाय द लीनियर पॉलिनॉमल। ठीक है, मैं आपको लीनियर पॉलिनॉमल के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइक दैट लीनियर पॉलिनॉमल का एक एग्जांपल है 2x + 1 और आप इसको ऑब्जर्व करो तो इसकी डिग्री क्या आ रही है 1। देन इट इज द लीनियर पॉलिनॉमल इफ इट्स डिग्री इज 1। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल मीन्स x² एग्जांपल है x² + 2x + 3 एंड ऑब्जर्व करके देखिए डिग्री क्या है इसकी 2 है। सो दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। एंड क्यूबिक पॉलिनॉमल्स x³ + 3x² + 2x + 1। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, बट वी ऑब्जर्व दैट द डिग्री क्या है इसकी 3। तो इट मीन्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमल क्या होगा जिसकी डिग्री हमारे पास 3 है। और पॉलिनॉमल मीन्स क्या हो गया, मोर देन 3 डिग्री। इट मीन्स क्या है, अगर मोर देन किसी की भी 3 डिग्रीज है, 3 से ज्यादा है, ठीक है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, देन इट इज द ओनली जस्ट पॉलिनॉमल। तो क्या क्लियर हुआ कि लीनियर पॉलिनॉमल मीन्स डिग्री 1, quadratic polynomials means degree 2 and cubic polynomials means degree 3 and more than 3 है then it is polynomial। ठीक है, ये हमारा polynomial हो गया। तो यही हमारा चैप्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ इस चैप्टर में हमारा क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमल। जो भी पॉलिनॉमल के कोफिशिएंट है उसमें और जीरो में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ द जीरोस गिवन है देन हम क्या करेंगे, एक पॉलिनॉमल यानी एक हम इक्वेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है। क्वेश्चन इज दैट x² + 7x + 10। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्टली वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज दैट x², 5 × 2 = 10, then 5x + 2x + 10, then x + 5 + 2, then x + 5, 2 × 5 = 10 हो गया ना, x + 5 and x + 2। देन हमारे जो दो आंसर्स हैं वो क्या हो गए, 5 and -2। मेरे दो जो कोफिशिएंट आ गए वो हमारे कोफिशिएंट क्या आ गए, x = -5 एंड -2। ये मेरे दो कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, अब इसमें और रिलेशन बिटवीन में हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक दैट अल्फा = -5 एंड बीटा = -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। देन हमारे पास इसकी डिग्री 2 है और इसके दो ही हमारे पास रूट्स होंगे, जीरोस, दो जीरोस होंगे। अल्फा = -5, बीटा = -2। हमने ये लेट कर लिया। नाउ वी फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। यानी इसे मैं क्या कह सकती हूँ, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या है, -b/a। अब ये -b/a, b और a की क्या वैल्यूज है, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ ax² + bx + c से। मैंने इससे कंपेयर किया है। देन a की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड b की वैल्यू हो गई 7 एंड c की वैल्यू हो गई मेरे पास 10। ओके, इज दैट क्लियर। मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर किया है ax² + bx + c। देन द वैल्यू ऑफ a = 1, b = 7 एंड c = 10 विद देयर साइन। हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है, मैंने पॉजिटिव में वैल्यू ली, नेगेटिव होते तो हम नेगेटिव में साइन। देन सम ऑफ द जीरोस में अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज पुट कर देती है, -5 -2 -b की वैल्यू क्या है, प्लस है 7/a की वैल्यू 1। यहाँ देखिए -7 -7 बोथ आर इक्वल। देन ये क्या हो गया, मेरा वेरीफाइड हो गया। एक टर्म और करते हैं हम, अल्फा × बीटा। इट मीन्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, मीनिंग एक ही है। इक्वल क्या आएगा, c/a। ठीक है, अल्फा × बीटा मीन्स -5 × -2 एंड c की वैल्यू है 10/1, एक ही वैल्यू। देन 10 - +10। अब देखिए ये बहुत इजीली मेरा वेरीफाइड हो गया है ना, इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड किसमें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो मेरे जीरोस आए थे उसमें और जो मेरे कोफिशिएंट थे उसमें मैंने वेरीफाइड करके रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। ठीक है,
नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। मैं एक नेगेटिव में लेके भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम नंबर ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आप ही की बुक का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वही सेम 5 फैक्टर्स कर लेंगे। मैंने ये माइनस में था इसीलिए माइनस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 के फैक्टर 4 2 से 8, देन 4 माइनस 2 x माइनस 8, देन 4x प्लस 2x माइनस 8। नाउ कॉमन ले लें x माइनस 4, 2 कॉमन ले लें x माइनस 4, देन x प्लस 2 एंड x माइनस 4। देन योर कोफिशिएंट आर माइनस 2 एंड 4। माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस है तो नेगेटिव। देन अल्फा इज इक्वल टू, आप किसी को भी अल्फा लेट कर सकते हैं, किसी को भी बीटा। बीटा इज इक्वल टू 4। सेम वही वेरीफाइड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2 एंड सी की वैल्यू माइनस 8। ओके, नाउ पुट कर दीजिए माइनस 2 अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 4, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 2, ए की वैल्यू 1। अब ये देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। प्लस माइनस प्लस के 2 आ गए, माइनस हो गया बट प्लस के 2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया 2। देखिए वेरीफाइड हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। सी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 1, देन यू हैव माइनस 8 अपॉन माइनस। देखिए आपका वेरीफाइड हो गया, बहुत इजीली आपका वेरीफाइड हो गया। हमने बहुत इजीली ये आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ओके। अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं, जिससे और आपको इजी हो जाएगा। जिसमें अगर मिडिल टर्म हमें नहीं गिवन हो देन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट इफ यू हैव, आप की बुक का क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, सो दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ओके, देन अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 पॉजिटिव में एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। बहुत इजीली देखिए हमने इसको कर लिया है ना। अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। सेम वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर करके देखिए आपके पास ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0 एंड सी की वैल्यू माइनस रूट 15 ओनली। ठीक है, ये मेरे पास सी की वैल्यू मैंने कंपेयर किया उसी से। सेम अल्फा प्लस बीटा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन 1। देन ये क्या हो गया, ये भी आप देख लीजिए 0 ही आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ये कट हो गया 0। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करती हूँ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी मेरे पास रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 1। मल्टीप्लाई करके देखिए 15 रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ गया 15। ओके, देन माइनस 15 आएगा प्लस माइनस, देन ये ऑल्सो इट इज वेरीफाइड। बहुत इजीली देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे ये वेरीफाइड भी हो गए हैं। ओके, प्लीज सॉल्व द 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप आज सॉल्व करिए। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे बहुत एक्सेस में भी ना हो, आपको बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। थैंक यू।